हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वेद क्लासेस। आज फिजिक्स का कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन का है। यूनिट्स एंड डायमेंशन का कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सेकेंड पार्ट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर है। तो जिन्हें भी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके एक एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोला है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो नेवर हैज अ यूनिट या फिर ऑलवेज हैज अ यूनिट या मे हैव अ यूनिट या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा इसका? जैसे देखिए, थीटा इज इक्वल टू रेडियन। थीटा क्या होता है? यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। मगर इसका डायमेंशन लेस है या क्या इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर यूनिट होगा। तो ये क्या हो सकता है? मे हैव अ यूनिट, यानी कि यूनिट हो भी सक डायमेंशन लेस हो या ना हो मगर यूनिट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? मे हैव अ यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉसिबल डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी पॉसिबल है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट या डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट या फिर फोर्स ग्रेडियंट। तो देख सकते हैं आप इसका, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वी बाय एल। तो वी क्या हो जाता है? ले एल बाय एल टी माइनस वन। और एल क्या हो जाता है? लेंथ क्या होता है? एल। तो इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? जैसे ये एल और एल से कट जाएगा तो इसका क्या बचेगा? टी माइनस वन। तो ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और फिर आप इसी तरह सारा को चेक कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट क्या हो जाता है? जैसे डिस्प्लेसमेंट डी बाय एल। डी बाय एल तो एल डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या जाता है? लेंथ बाय लेंथ। तो इसका क्या हो जाएगा? आ जाएगा वन। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्री, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, क्योंकि यही लेंथ बाय लेंथ है। तो इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one has the dimension different for the remaining three। यानी कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक डिफरेंट है, यानी कि अलग है, यानी तीन में तीन से अलग है। तो चलिए चेक करते हैं इसको, कौन सा तीन में से अलग है। तो W बाय टी, वर्क बाय टाइम। पावर क्या हो जाता है हमारा? वर्क बाय टाइम। और वर्क का क्या हो जाता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या हो जाता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क, टॉर्क इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। और एनर्जी, एनर्जी का तो सेम हो जाता है। वर्क वर्क और एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। इसका भी हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये तीनों में से कौन सा अलग हो गया? पावर का। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, क्योंकि वर्क और टॉर्क और एनर्जी तीनों क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलो या फोर्स इंटू डिस्टेंस बोलो, ये क्या होता है? सेम होता है। एनर्जी का वर्क और एनर्जी सेम होता है। ये तीनों क्या हो गया? सेम हो गया, मगर पावर का क्या हो गया? अलग हो गया, वर्क बाय टाइम हो गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, वर्क बाय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन एम एल टू टी माइनस टू रिप्रेजेंट। यानी कि एम एल टू टी माइनस टू ये किसका है? तो किसका हो जाएगा? प्रेशर का,
काइनेटिक एनर्जी का या मोमेंटम का या पावर का। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि ये किसका होता है, तो ये होता है वर्क का। वर्क क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक सेकेंड, क्या हो जाता है, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो फोर्स का क्या हो जाता है, फोर्स का आपको पता होगा Mt-2 इंटू लेंथ। तो लेंथ यहाँ भी लेंथ और यहाँ भी लेंथ, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला Ml2T-2। तो ये किसका हो गया, वर्क। वर्क किसका हो जाता है, वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वर्क और एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तो कोई सा भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए किसी भी तरह का एनर्जी हो तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, Ml2T-2। किसका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, तो कोई सा भी वेलोसिटी हो तो उसका क्या हो जाता है, Lt-1। उसका फार्मूला क्या हो जाता है, Lt-1। तो कौन सा हो जाएगा, m0 Lt-2, ये नहीं होगा, Lt0 ये भी नहीं होगा, m0 Lt-1। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3 राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि Lt-1। ये तो m दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Lt-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला क्या बोला है, Ml2T-3। तो ये किसका फार्मूला है, फोर्स का, पावर, एनर्जी या फिर वर्क। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का भी आपको बताए थे, क्या होता है, Ml-2। इस किसका होता है, फोर्स का होता है। और पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का फार्मूला क्या हो जाता है, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, वर्क का Ml2T-2। ये हो गया वर्क का, और अब बाय टी, क्योंकि पावर का फार्मूला हो जाता है हमारा वर्क बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इधर यहाँ प्लस में 1 है तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1। तो इसका फार्मूला हो जाएगा Ml2T-3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर। क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर। एनर्जी और वर्क क्या है, दोनों सेम है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Ml2T-2। एनर्जी और वर्क सेम है, तो ये किसका फार्मूला है, Ml2T-3, पावर का। किसका है, पावर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। यानी कि दो पेयर, जैसे पेयर में दिया हुआ है, तो दोनों पेयर में दिया हुआ है, तो ये दोनों में से सेम डायमेंशन कौन सा होता है, तो किसका होता है, इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क एंड टॉर्क, यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी। तो ये किसका होता है, तो आप सारा को चेक कर सकते हैं एक बार। तो ये इम्पल्स का क्या होता है, इम्पल्स का जैसे हो जाता है फोर्स इनटू टाइम, और टेंशन क्या हो जाता है, फोर्स बाय लेंथ। ये तो नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम का हो जाता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है, Ml2T-1। और वर्क का क्या हो जाता है, वर्क का तो आपको पता ही होगा, Ml2T-2। तो ये इसका भी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम तो है ही नहीं, अलग अलग है दोनों का डायमेंशनल फार्मूला, तो ये भी नहीं होगा। वर्क एंड टॉर्क, तो वर्क एंड टॉर्क क्या हो जाता है, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो या फोर्स इनटू डिस्टेंस हो तो दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और नीचे का भी निकाल लेते हैं पहले। यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेन स्ट्रेस बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेस का हो जाता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया बाय, और स्ट्रेन का हो जाता है 1। तो ये तो नहीं होगा, तो इसका क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया। और एनर्जी का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क एंड टॉर्क। वर्क का क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो दोनों क्या है, सेम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ हुज डायमेंशन आर सेम, यानी कि पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, आप इसको निकालना है। तो सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशन आर सेम, तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो शॉर्ट में निकालना पड़ेगा। तो इसका प्रेशर का क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर का भी फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेस का भी अभी बताए थे, इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो ये इसका सेम कौन सा है, प्रेशर का, प्रेशर एंड स्ट्रेस का क्या है, सेम है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो और सबका बता देते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का तो पता ही है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, 1 होता है। और प्रेशर एंड फोर्स, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का क्या होता है, एफ यू होता है। अब पावर एंड फोर्स, पावर का क्या हो जाता है, वर्क बाय टाइम, और फोर्स क्या होता है, फोर्स ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर एंड स्ट्रेस। इसका राइट आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रेशर एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्स इन द इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू एक्स बाय डेंसिटी इज गिवन बाय, इज इक्वल टू इज गिवन बाय। तो इसका क्या बोला है, एक्स, एक्स यानी कोई क्वांटिटी दिया हुआ है एक्स। तो जैसे रुक जाइए एक सेकेंड, कैसे इसका क्वेश्चन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एक्स बाय डेंसिटी। तो ये एक्स को अगर इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये अगर डेंसिटी को इधर लेकर आ जाते हैं, चलिए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डेंसिटी, फोर्स इनटू डेंसिटी। तो एक सेकेंड, फोर्स इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को डी से नोट कर दे रहे हैं। अब तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एम एल टी माइनस 2, और डेंसिटी का क्या जाता है, एम एल माइनस थ्री। तो एम एल टी माइनस 2 और एम एल माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा एम टू एल माइनस 2 टी माइनस 2, टी माइनस 2, सारा को इनटू कर दिए। जैसे देखिए, एक एल है और एक यहाँ 3L है, तो इससे एक एल कट जाएगा, तो इसलिए क्या बचा, और यहाँ एम, एक एम यहाँ, एक एम यहाँ, तो M2 हो गया, और एक एल, और एक एल यहाँ से एक एल कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, L माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो गया, T माइनस 2, तो T माइनस 2 यहाँ से बैठ गया। जिसका इस तरह का कहाँ मिल रहा है, M2 L माइनस 2 T माइनस 2 यहाँ 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो गया,
3, m2l-2t-2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी was has dimensional formula as that of energy by mass into length is एनर्जी। इसको ऐसे लिखा हुआ है, टैपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे एनर्जी मास इनटू लेंथ, तो एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाता है ml2t-2, ml2t-2, और मास क्या होता है m और लेंथ क्या होता है l। तो मास से मास कट जाएगा और एक लेंथ से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा LT-2। LT-2 किसका होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। किसका होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, फॉर राइट आंसर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जिन्हें भी वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपका इनमें से कितना आपको आता था और कितना सही हुआ, ताकि आपको भी मोटिवेट होगा कि आपको कितना इसमें से आ रहा था और आपका कितने अच्छे से तैयारी थे। तो थैंक यू।